दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले इस मोबाइल में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना रीस्टार्ट का, वो रीस्टार्ट का प्रॉब्लम मैं इसमें कुछ स्टेप्स बताऊंगा, आप फॉलो करोगे तो शायद आपका मोबाइल रिपेयर हो जाए। वैसे ये इन्फिनिक्स का मोबाइल नहीं है, लेकिन इस मोबाइल का स्टेप्स अगर आप उसमें फॉलो करते हो तो भी काम हो जाएगा। तो जैसे कि रीस्टार्ट का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मोबाइल को खोल लेना है। मोबाइल को खोलने के बाद में आपको नोटिस करना है पावर स्विच का फ्लैक्स कहाँ पे है उस मोबाइल में। तो जैसे कि इस मोबाइल में पावर स्विच का फ्लैक्स कहाँ पे है, इसके साइड पे है। जैसे कि ये रहा पावर स्विच का फ्लैक्स है। तो पावर स्विच के पहले क्या करोगे, मोबाइल को पूरा खोल लोगे, बैटरी अटैच करा हुआ होना चाहिए। आपको क्या करना है, मोबाइल को पहले जो है ये यहाँ से आपको पता पड़ जाएगा कि पावर का बटन कौन सा है। जैसे कि ये है तो इसको आप लॉन्ग प्रेस कर रखो, मोबाइल को ऑन करना है, मतलब ऑफ कंडीशन में होना चाहिए पहले। फिर उसके बाद में आपको ऑन करना है। ऑन करके इमीडिएटली जो है इसको आप रिमूव कर दो फ्लैक्स को। जैसे कि ये मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब रिमूव कर दिया, फिर आपको नोटिस करना है कि मोबाइल जो है रीस्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान के चलो कि रीस्टार्ट हो रहा है फिर भी तो आपका जो वॉल्यूम का फ्लैक्स है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा होता है पावर स्विच अगर इंटरनली जो है, मतलब स्विच अगर डैमेज हालत में होगा तो क्या होगा, मोबाइल जो है रिबूट होगा फिर ऑन होगा, मतलब रीस्टार्ट का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये हम फ्लैक्स को खोल दिए जिससे हमें पता पड़ गया कि स्विच का प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्विच का प्रॉब्लम होगा तो हम यहाँ से फ्लैक्स को खोल देंगे ना, तो मोबाइल जो है इमीडिएटली ऑन होगा, ना कि रीस्टार्ट होगा, ठीक है। अब अगर इसमें स्विच का प्रॉब्लम होगा तो आप स्विच रिप्लेस कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपने जब ये फ्लैक्स खोल दिया तो आपने कंफर्म कर लिया कि स्विच का प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको वापस लगा देना। लगाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करना। नेक्स्ट स्टेप आपको ये फॉलो करना है, बैटरी जहाँ पे कनेक्टर जहाँ पे जॉइंट होता है, जैसे कि ये बैटरी सेक्शन हो गया, बैटरी का ये फ्लैक्स हो गया, ठीक है। ये कनेक्टर रिमूव कर दिया आपने, मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गया। लेकिन बैटरी के अब यहाँ पे जो ये जो इंटरनल जो रैपर लगा हुआ है ना, ये बैटरी के ऊपर एक पीसीबी रहता है छोटा सा, तो उसके अंदर एक कैपेसिटर रहता है, वो सॉरी कैपेसिटर का फ्यूज़ रहता है। जैसे कि ये देख पा रहे हो, ये फ्यूज़ रहता है। इस फ्यूज़ को निकाल के आप अगर यहाँ से इन दोनों को शॉर्टेज कर दोगे, जंपर मार दोगे, तो भी शायद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मतलब यहाँ पे जंपर मारोगे ना, जंपर मार के आप एक बार बैटरी को लगा के फिर चेक करो कि रीस्टार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो फिर वो जंपर रहने देना, उसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो उससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है, इस बैटरी कंट्रोल को आपने खोल दिया है। यहाँ पे जो 4 पिनें हैं ना, तो 4 पिनों में आपको सप्लाई चेक करना है मोबाइल में, मतलब कनेक्टर में। तो सप्लाई चेक करने के लिए सबसे पहले इसको बजर के मोड पर ले लेना है मल्टीमीटर से। बजर के मोड पर लेने के बाद में एक प्रोब को लगाना है ग्राउंड में। तो पॉजिटिव वाला को ग्राउंड में लगाना है, और नेगेटिव वाले से जो है इसमें नंबर चेक सप्लाई चेक, जैसे कि इस तरफ का ग्राउंड हो गया और इस तरफ का ये देखो सप्लाई आ रहा है, तो ये तो सप्लाई आएगा ही आएगा, नहीं तो मोबाइल ऑन ही नहीं होगा। लेकिन हम जो बीच के जो लाइन की बात करें ना, थर्मल और आईडी वाली लाइन, इनमें सप्लाई चेक करना है। जैसे कि थर्मल वाले में आ रहा है और आईडी वाली लाइन में भी चेक करना है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। अगर मान के चलो इन दोनों में से किसी में एक आए, जैसे कि सपोज करो 3 नंबर का पिन में एक आ रहा है या फिर 2 नंबर का पिन में एक आ रहा है, मतलब इस तरह से तो 1 नंबर तो हो गया पॉजिटिव, 2 नंबर का आईडी का हो गया, 3 नंबर का थर्मल का हो गया, 4 नंबर का ग्राउंड हो गया। तो आईडी और थर्मल वाले में अगर 1 नंबर आता है किसी भी एक में, सपोज करो आईडी में 1 नंबर आ रहा है, तो उसका कनेक्शन कहाँ जा रहा है वो चीज़ नोटिस करना है। ज़्यादातर मोबाइलों में आईडी वाला कनेक्शन किसी कंपोनेंट होते हुए पीसीबी के इंटरनल जाता है, और थर्मल वाला भी वैसे ही जाता है, या फिर टेस्ट पॉइंट के माध्यम से भी जाता है। जैसे कि ये एक टेस्ट पॉइंट है, ये एक टेस्ट पॉइंट है, ये जो गोल गोल देख रहे हो ना, ये एक टेस्ट पॉइंट होता है। तो टेस्ट पॉइंट के माध्यम से भी आईडी और थर्मल वाला, थर्मल का कम में आता है, आईडी वाला लाइन ज़्यादातर आता है। तो आपको ये चेक करना है कि जैसे कि आप आंखों से देख लिए कि आईडी वाला लाइन इस टेस्ट पॉइंट से आ रहा है, तो टेस्ट पॉइंट से आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो सप्लाई नहीं आ रहा है। मतलब जब आप मल्टीमीटर चेक करते हो, आईडी वाली लाइन में सिर्फ 1 नंबर दिखा रहा है ऐसे, अभी तो इसमें रीडिंग आ रहा है। आप वाले मोबाइल में अगर 1 नंबर दिखाया है तो इसमें चेक करो टेस्ट पॉइंट में, टेस्ट नंबर में अगर रीडिंग आ रहा है तो फिर टेस्ट पॉइंट से जंपर मार दो। अगर टेस्ट पॉइंट पे भी रीडिंग नहीं आ रहा है, 1 नंबर ही आ रहा है, तो फिर किसी आईसी से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्योंकि ये टेस्ट पॉइंट एक पीसीबी के अंदर जॉइंट होता है, और इसलिए
कनेक्टर का भी देख लिया करो, डैमेज तो नहीं है, मतलब डैमेज क्या कार्बन वगैरह वो तो नहीं है, या फिर कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है। इस तरह से मॉइस्चर्स वगैरह लग जाता है, जैसे मोबाइल को यूज़ करते करते वाटर डैमेज के कारण, कई सारे कारणों से कारण जो है कनेक्टर के कॉर्नर से जो है प्रिंट उखड़ना, कार्बन जमना, ऐसे फॉल्ट देखे गए हैं। तो कनेक्टर फ्रेश कंडीशन में अगर दिखे तो फिर आप मल्टीमीटर से टेस्ट करो। अगर फ्रेश कंडीशन में ना दिखे तो पहले पीसीबी को अच्छी तरह क्लीन कर लो। तो पहला स्टेप तो आपने चेक किया वॉल्यूम के स्विच वगैरह, स्विच को रिमूव करके चेक कर लेना रजिस्टर का प्रॉब्लम है कि नहीं है। दूसरा स्टेप आपने फॉलो किया बैटरी कनेक्टर का चेक कर लेना, वो सॉरी ये बैटरी के अंदर जो फ्यूज़ है इसको जंपर मार कर देखना है। जंपर अगर नहीं मारना आता है तो आप मेरे पुराने वीडियो देख के आप सीख सकते हो, ठीक है। जंपर मार लेना, उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आपको 6-7 महीने तो काम चल जाएगा उस बैटरी से, लेकिन बाद में जो है बैटरी रिप्लेस कर लेना। ज़्यादातर प्रॉब्लम रिस्टार्ट का इस बैटरी के जो फ्यूज़ है ना, इस फ्यूज़ के कारण आता है। उसके बाद में हमने तीसरा स्टेप बताया मैंने, जैसे कि ये 4 पिन है, चारों पिनों में सप्लाई चेक करना है, सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये सप्लाई नहीं बन रहा है तो फिर आपको उसका ट्रैक ढूंढना पड़ेगा। मान के चलो आईडी वाली लाइन में सप्लाई नहीं आ रहा है या फिर थर्मल वाली लाइन में सप्लाई नहीं आ रहा है, तो आपको इस पीसीबी का मॉडल नंबर आपको गूगल में सर्च करना है, जैसे कि इन्फिनिक्स हॉट 10 प्रो बैटरी कनेक्टर, इतना सा टाइप करना है आपको, इन्फिनिक्स हॉट 10 प्रो बैटरी कनेक्टर। जैसे आप ये टाइप करते हो, टाइप करने के बाद में गूगल में आपको बहुत सारे जैसे ट्यूटोरियल देखने को मिलेंगे, इमेज मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, सेमेस्टिक मिलेंगे। तो उसके थ्रू आपको हिंट मिल जाएगा कि बैटरी का जो थर्मल वाला लाइन है और आईडी वाला लाइन है इस पीसी में कहाँ से आ रहा है। मान के चलो आपने गूगल की मदद से आपने टेस्ट किया कि यहाँ पे जो 2-3 कंपोनेंट लग रहे हैं ना, इस कंपोनेंट के थ्रू यहाँ पे आ रहा है, तो आप उस इमेज के थ्रू फॉलो करो। जैसे कि मान के चलो इस कंपोनेंट से आ रहा है, आपने इमेज में देखे, तो इस कंपोनेंट में आप सप्लाई चेक करो। जैसे कि इसमें सप्लाई आ रहा है तो यहाँ से जंपर उठा के आईडी वाले लाइन में मारो। अगर थर्मल वाला लाइन का सप्लाई मिसिंग है और थर्मल वाला लाइन नेट पे आप गूगल में देख रहे हो कि इस वाले कंपोनेंट से आ रहा है, तो यहाँ पे सप्लाई चेक करो। और अगर यहाँ पे सप्लाई आता है तो यहाँ से जंपर मारो। यहाँ पे अगर सप्लाई नहीं आता है तो फिर नेट पे या फिर बोरिन और सेमेस्टिक डायग्राम में आपको चेक करना चाहिए इस कंपोनेंट से आगे थर्मल वाला कनेक्शन व आईडी वाला कनेक्शन कहाँ पे जा रहा है। हो सकता है सीपीयू में डायरेक्ट जा रहा हो, ऐसा हो सकता है। तब आप रियलाइज़ कर लो कि भाई सीपीयू रिवॉल्विंग करना पड़ेगा। अगर मान के चलो सीपीयू में डायरेक्ट जा रहा है तो ऐसा होता है केस में। रीस्टार्ट का और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि मोबाइल पानी में गिरने के कारण जो है रीस्टार्ट हो रहा है, या फिर पीसी में और कहीं कोई समस्या हो जिसके कारण भी रीस्टार्ट हो रहा है। ऐसे जैसे सॉफ्टवेयर का हो गया, सॉफ्टवेयर में फ्लैशिंग का कारण भी जो सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है ना, तो सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट का प्रॉब्लम क्रिएट देखा गया है। उसके बाद में पीसी में वाटर डैमेज, कोई कार्बन वगैरह कहीं पे जमा हुआ हो, प्रॉपर बूटिंग नहीं हो रहा हो, मतलब शॉर्टेज हो, जिसके कारण भी जो है रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन जो मैंने स्टेप्स बताया ये पहले स्टार्टिंग में ये स्टेप्स फॉलो करो, उसके बाद में हम जो है मतलब नेक्स्ट आगे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। लेकिन इन्हीं में जो है 99% मोबाइल जो है सॉल्व हो जाते हैं। पीसीबी को क्लीनिंग करके फर्स्ट देख लेना, क्योंकि क्लीनिंग ही इम्पोर्टेंट होता है। कार्बन वगैरह ज़्यादा जम जाते हैं।